अब जो क्वेश्चन है हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और जो इस अगले पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, क्योंकि हम 78 पर आ गए हैं, उससे पहले आपको 77 क्वेश्चन छूट चुका है, तो आप उसके लिए मैं 3 से 4 वीडियो बना के छोटा छोटा डाला था, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डाला गया है। लाभ हानि डाल दिया गया है। बाइनरी नंबर बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि बाइनरी नंबर होता क्या है। तो दुधारी या दसधारी, उसको आप देख लीजिएगा जाके, लॉग से बताया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग से बहुत सारा क्वेश्चन है, तो जाके प्रत्येक वीडियो को आप देखिएगा बारीकी से, तब समझ में आएगा। ठीक है, आपको ट्रिगो से डाला गया है। अब इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से बहुत ऐसे टीचर जो होंगे आपको, यूट्यूबर, हम तो यूट्यूबर नहीं हैं, लेकिन हम जो है आर्मी के लिए तैयारी करवा रहे हैं अपने बंदे को, तो जो घर पे हैं उनके लिए हम ये बना दे रहे हैं, क्योंकि कटिहार मुजफ्फरपुर के लड़कन जो है यहाँ से पढ़ लिए थे, तो उनको घर पे चल गए हैं, तो उनके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग भी फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज आप लोग जानते होंगे, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। अब बस एक ही फार्मूला याद रखना है, टोटल साधारण ब्याज बना लेना है। ठीक है, तो चलिए, पहला है आपका मूलधन दिया हुआ है कितना, 2800 रुपया, क्योंकि जिस राशि पर हम लोग ब्याज प्राप्त करते हैं उसी को मूलधन कहते हैं। जो किसी को आप देते हैं, आप लोग गांव घर में सुने होंगे कि वो लिया हुआ है ब्याज पर, है ना, तो ब्याज यानी जो धन लिया है वो मूलधन, जो उसका ब्याज निकलेगा वो ब्याज हो जाएगा, और जो दोनों मिला के मिलेगा उसको बोलते हैं मिश्र धन, यानी टोटल धन जो आएगा वो मिश्र धन होगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो हो गया यहाँ पर 1800 रुपया मूलधन, 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यह होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 28 गुने 6 5 30, 1 जीरो से 1 जीरो कर दीजिएगा, 88 या 84, 840 रुपया आपको क्या हो जाएगा, ब्याज। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है 600 रुपये का, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं। अगला है 600 रुपये का। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगेगा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, या फिर 1 से 2 बार देख लीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, कोई तो इसलिए। आगे है 600 रुपये का 2.1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई निकाले। एसआई यानी साधारण ब्याज, सीआई अगर लिखा रहे तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आप ध्यान दे लीजिएगा इसको। तो 600 रुपया मूलधन दे दिया है, हमको समय दिया है 2.1/2, तो उसको चेंज कर लेंगे। आप यहाँ पर ऐसे लिखा है 2.1/2 वर्ष, यानी 2 दूनी 4 1, 5/2 वर्ष हमारा समय है, और दर दे दिया है 4% इसी में। और हमारा नीचे कितना लेना होता है, 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 से काट दिए, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 10 60 रुपया जो हो गया, क्या हो गया, ब्याज। अगर मूलधन पूछता तो 660 रुपया, 600 प्लस 60 रुपया। अगर है वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया हो जाएगा, यानी 90 रुपया होने के लिए कारण 90 रुपया ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, वह मूलधन बताना, यानी मूलधन आपसे पूछ रहा, वह धन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। तो चलिए, बस एक ही फार्मूला जो हमारा है इसी फार्मूला पर चलेंगे, ज़्यादा फार्मूला नहीं याद रखना है। तो ठीक है, तो ब्याज हमारा दे दिया कितना, ब्याज बराबर होता है, ब्याज 90 रुपया, तो ब्याज बराबर मूलधन हमको निकालना, मूलधन गुने दर गुने समय और बटा 100। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको छोड़िए, 18 गुना करेंगे तो 18 से कट जाएगा, इतने बार में 5 बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पी बराबर 500 रुपया, यानी आपका मूलधन कितना हो गया, 500 रुपया। 500 रुपया को अगर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 90 रुपया। क्लियर। अगला है कि 1575 रुपया की राशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, यानी आपसे पूछ रहा है मिश्रधन। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो चलिए 1575 रुपया मूलधन दे दिया, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। कोई दिक्कत यही ना है। चलिए इसको काटिएगा, हम तो काटेंगे इसको 4 से 25 100, 5 से कटेगा तो 5 बार में, अब 5 से ही कट जाएगा कै बार में, 3 5 15, अब 25 दिया
75, 325 बार में बाबू 325 रुपया हमारा क्या आ गया ब्याज। लेकिन हमसे पूछ रहा था कितना धन, तो धन यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो चलिए मूलधन प्लस ब्याज यानी 1575 और प्लस 325 यानी कितना हो जाएगा 0 0 5 3 8 1 9 यानी 1900 रुपया। 1900 रुपया रह जाएगा, कहीं पे गड़बड़ा गया। इसको काटने पर देख लीजिएगा 25 चौ 100 कटेगा और 5 5 25 कटेगा और 5 से इसको काटेगा तो 15 सॉरी 315 बार में कट जाएगा है ना। और 315 यहाँ जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 1890 रुपया। 1890 कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि है कि 2500 रुपया की राशि 20% वार्षिक दर से 6 माह का ब्याज क्या हुआ। तो 6 माह कहे, 3 माह कहे, 28 दिन कहे, 10 दिन कहे, 5 दिन कहे। तो जब ऐसा क्वेश्चन है वर्ष में इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा वर्ष में। महीना में दिया हुआ है तो 12 से भागा देंगे और दिन में दिया रहेगा तो कितना से 365 से भागा देंगे। दिन में अगर दिया रहे कि 10 दिन का ब्याज तो 10/365। अगर रहे 1 महीना का तो 1/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको क्वेश्चन। तो अगला है कि 2500 रुपया की राशि 20% वार्षिक दर से यानी मूलधन गुने दर और गुने समय क्या दे दिया है 6 माह। तो माह को चेंज करेंगे तो 12 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे और बटा 100 गुने 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 इसको काटिए 6 दूनी 12 2 10 10 हो जाएगा कितना 250 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसमें मिश्रण पूछता तो इसको आप इसमें जोड़ दीजिएगा 2750 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपको है कि कोई धन राशि कितना समय में 20% वार्षिक दर से अपने का 5 गुना हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है, कहा कि सब ये सब तो सब बना लेगा लेकिन 4 गुना 5 गुना 3 गुना वाला जो कहता है बहुत लड़कन छोड़ के आता है। इसको लगी समझ में आता है कि क्या कह दिया। तो इसको हम लोग शॉर्ट मेथड में बनाएंगे तो उतना मूलधन मिश्रण नहीं मानेंगे। इसको डायरेक्ट जो हम एक फार्मूला आपको देते हैं, जब भी साधारण ब्याज में गुना बराबर कहेगा कह देगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना, तो इसका एक ही फार्मूला जो होता है हम बताएंगे आपको। गुना -1 और गुने 100 और बटा अगर हमको पूछेगा दर पूछेगा तो यहाँ समय लेना है। क्या ले लेना है समय। अगर यहाँ पर हमको समय पूछेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दर आ जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला होता है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। जब भी गुना कह देगा, जैसे क्वेश्चन फिर से सुनिए, कोई धन राशि कितने समय में 20% वार्षिक दर से अपने का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में, यानी यहाँ पर पूछ रहा है हमसे समय, तो डायरेक्ट तुरंत समय बराबर। तो समय बराबर अभी हम बताए कि गुना -1, तो गुना कह रहा है 5 गुना, तो 5 में से 1 घटा लेगा तो कितना बच जाएगा 4। तो 4 गुने 100 और बटा क्या दिया हुआ है समय पूछ रहा है तो दर दिया रहेगा। तो दर यानी 20 दिया हुआ है 20%। तब भी बचे 100 5 20 यानी 20 वर्ष में जो है वो कोई भी धन रहे, 1 रुपया रहे, चाहे 250 रुपया रहे, चाहे 1 करोड़ रहे, सब जो है 4% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से 20 साल में वो अपने आप का कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है अब CI से। तो CI में है कि 50,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछ रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं आपको याद रखना, आपको रखना है मिश्रधन का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर होता है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर t। और जब मिश्रधन हम निकाल लेंगे, ब्याज निकालना रहेगा, क्या करेंगे मूलधन घटा देंगे। यानी हम डायरेक्ट अगर याद रखें कि CI बराबर यानी ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज बराबर होगा तो मिश्रधन हमको निकालना है और उसमें से मूलधन को क्या कर देना है घटा देना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मूलधन दे दिया 50,000। ठीक है, तो पहले हम मिश्रधन निकाल लेंगे। तो 50,000 की धनराशि 1 प्लस 8% वार्षिक दर से था। दर यहाँ देखिए 8% दर, समय का रहा 2 वर्ष के लिए अवधि कितना है 2 वर्ष। चलिए अब इसको बनाइए तो कट जाएगा आपको कितना बार में 2 चौ और 25 चौ। कोई दिक्कत 50,000 गुने
25 है 2 27 बटा 25 गुने 27 बटा 25, 25 से इसको काटिएगा तब 25 गुने 50 2000 बार में, ये 25 से कट जाएगा आपको 400 बार में, 400 बार में ना, सॉरी 80 बार में, 80 बार में 25 80 200 एक जीरो के एक जीरो। अब इसको गुना कीजिएगा तो 80 गुने 27 27 कितना होता है 729, 80 गुने 729 करिएगा तो आ जाएगा 58,320, यही ना, यही ना था 58,320। हमसे पूछ रहा था ब्याज, तब ब्याज बराबर होता है निधन माइनस मूलधन, 58,320 माइनस 50,000 घटा दीजिए, आ जाएगा 8,320 रुपया इज राइट आंसर। आपको गुना घटाना आपका काम है, वो आप करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला है कि 2,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सेम वही क्वेश्चन है, चलिए एक बार उसको भी बता देते हैं। तो तुरंत निकालिएगा क्या चाहिए आप, तुरंत निकालिए मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 के पावर टी। अभी 3 वर्ष के था तो तुरंत करिए इसको 2,000 गुने 1 0 से 1 0 11 बट्टा 10 गुने 11 बट्टा 10 गुने 11 बट्टा 3 0 से 3 0 कट से काट दीजिए, 2 गुने 11 11 करिएगा तो 1331, इसको 2 से करिएगा गुना तो 2 6 6 2। ठीक है, हमसे पूछ रहा था ब्याज, क्या पूछ रहा था ब्याज, तो तुरंत मिश्रधन में से क्या कीजिए मूलधन को घटा दीजिए 2,000 को, तो आ जाएगा 662 रुपया इज आपका ब्याज, राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से फिर 800 रुपया का है तो क्वेश्चन आप लोग लिखिए, इसको आप लोग बनाइएगा। 800 रुपये पर लिखना क्वेश्चन, 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमको डालिएगा, तब हम जानेंगे कि आप लोग समझ गए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन एक और है इसी में कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन। तो मिश्रधन पूछ दिया तब तो उसको डायरेक्ट जो ये पर आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन क्योंकि डायरेक्ट पूछ रहा है मिश्रधन, तो आप जो निकाल के लाइएगा वही मिश्रधन। अगर ब्याज कहेगा तब मिश्रधन में से मूलधन घटाना है। तो 16,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, तो चलिए उसको हम बताते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अप लेवल का हो गया, थोड़ा सा लेवल आ गया है, जिसमें आपको अंतर पूछेगा। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो कहा कि साधारण ब्याज पढ़ लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिए, अब उसमें आपसे पूछेगा अंतर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। तो 2 वर्ष जब भी ऐसा रहेगा तो आपको 2 वर्ष का रहेगा या फिर 3 वर्ष। तो 3 वर्ष वाला आप लोग को नहीं रहेगा, ओनली फॉर अगर देगा भी देगा तो 2 वर्ष का देगा। कितना वर्ष का देगा, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और SI, क्योंकि CI ज्यादा होता है तो इसलिए CI और SI का अंतर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अंतर बराबर होता है P इंटू R बटा 100 के होल स्क्वायर, यही होता है अंतर, यानी D बराबर P इंटू R बटा 100 के होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, अंतर बराबर P कितना दे दिया था 2500 इंटू R कितना दे दिया था 20%। ठीक है, 20% बटा 100। समय हर हमेशा 2 लेना है क्योंकि 2 वर्ष का रहेगा ही रहेगा, तो पावर हम क्या लेंगे 2। ये ना कि 3 वर्ष वाला में यहाँ पर 3 ले लेना है। 3 वर्ष वाला आप लोग को देगा ही नहीं देगा, ये लिखित मेरा दावा है। ठीक है, उसका ऐसे मैं फार्मूला लिख दूंगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे 3 वर्ष का नहीं रहेगा, आपको 2 वर्ष तक। अगर इतना तो देगा ही नहीं देगा, अंतर पूछेगा ही नहीं पूछेगा। लेकिन चलिए आप लोग को बता देते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए, तो 2500 इंटू ये कटेगा तभी बचे 100, यानी हो जाएगा 1/25। सभी बताए थे कि ऊपर कुछ नहीं था 1, जब 2 का बारिश होगा तो 1 पर भी होगा और 5 पर। तो 1 पर होगा तो 1 और 5 को बना देगा 25। अब 25 से इसको काटेगा तो कई बार में 100 बार में, यानी कितना हो जाएगा अंतर 100 रुपया, 100 रुपया ना। तो चलिए कितना हो जाएगा 100 रुपया आपका जो हो जाए अंतर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं आप लोग को समझने के लिए। तो अभी फिर आप वहाँ पर मूलधन ले लीजिए, कुछ मूलधन यानी आपको ले लेते हैं 2,000 रुपया। 2,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। फिर से सुनिएगा, 2,000 रुपये का 4% दर से वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो तुरंत फार्मूला जब भी ऐसा कहे तो तुरंत अंतर, क्योंकि 2 वर्ष का कह रहा है
तो अंतर बराबर P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P यहाँ दे दिया था 2000 रुपया, दर दे दिया 4, अब बटा 100 का होल स्क्वायर। 4 से इसको काटिएगा 25 बार में, आ जाएगा यहाँ 2000 और गुणे कितना हो जाएगा 1 बटा 25 काटिएगा तो 625, इसको आप काट लीजिएगा, आपका आंसर सामने हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप करते हैं तो 25 गुने 25, उतना नहीं काटना रहता, इसको काटिए, देखिए 25 8 200 कई बार में 800 बार में कट जाएगा, 80 बार में, 80 बार में ना, 25 8 280 बार में कट जाएगा, यानी 80 बट्टा 25 भागा दे के काट लीजिएगा, 25 या 75, 3 रुपया समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका अंतर वाला। एक क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि, थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज में ही है, थोड़ा सा अलग लेवल का है, जिसमें आपको मिश्रधन दे दिया है और आपसे दर पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। कह रहा है कि कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा कहेगा तो आप समझिएगा कि ये जो दिया हुआ है लास्ट वैल्यू, वो क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। हाँ, ये ध्यान में रखना है। कहेगा कि कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा। तो चलिए, जब भी ऐसा कहे तो हम तुरंत लगाएंगे मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर t। तो कह रहा है 1352 रुपया बराबर p नहीं दिया हुआ है, 1 प्लस दर कितना दे दिया है 4%, 4 बटा 100 के पावर 2। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 25 चौ 100, तो 1352 बराबर p इंटू 25 और 1 26, 26 बटा 25 गुने 26 बटा 25, 26 26 होता है कितना 676, 26 26 676, और 676 से आपको इसको कितना बार में 2 बार में आपको कट जाएगा। 676 दूनी देखिए हो जाएगा, 676 दूनी आपको ये आ जाएगा 1352। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा गुना, तब 25 25 625 और 625 दूनी 1250, यानी आपका मूलधन जो हो गया 1250 रुपया इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा ना यहाँ तक, कोई दिक्कत नो सर। चलिए, तो अब है थोड़ा सा त्रिभुज से, तो त्रिभुज से ये सब जो क्षेत्रफल वाला आपको करा दिए हैं, तो इसको फार्मूला आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। त्रिभुज का फार्मूला साधारण में समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये सब जो है सब फार्मूला बेस है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इस वीडियो लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा, तो बस इतना ही तक। जय हिंद।